मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के संदर्भ में चलेगी। आज की क्लास में हम लोग वेदांगों के विषय में पढ़ेंगे। वेदांग में क्या क्या भारत के संदर्भ में दिया गया है, भारत के विषय में, भारत की संस्कृति के विषय में क्या क्या बताया गया है, उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो मूलतः 6 वेदांग है, 6 वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई। वेदों का शुद्ध उच्चारण, वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं उसके शुद्ध उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग मूलतः 6 हैं और उनको शरीर के 6 अंगों से तुलना भी की गई है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वेदांग। तो वेदों को समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच, वेदों को समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व माने 600 से 200 बीसी में वेदांगों की रचना की गई। क्या की गई? वेदांगों की रचना की गई। तो जो वेदांग है, वेदों को समझने के लिए, वेदों को अच्छे से समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। तो 4 वेद हैं, 4 वेदों को अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। और ये रचना काल कब से है? तो ये 600 बीसी से 200 बीसी के बीच में वेदांगों की रचना की गई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वेदांगों को समझने के लिए 600 से 200 बीसी के बीच में वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। 4 वेद हैं, 4 वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र को उपांग कहते हैं। उपांग किसे कहते हैं? उपांग किसे कहते हैं? तो पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र को क्या कहते हैं? उपांग कहते हैं। धर्मशास्त्र को क्या कहते हैं? उपांग कहते हैं। तो ये जो 4 ग्रंथ हैं, 4 ग्रंथ में क्या? पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, इन चारों को मिला के क्या बनता है? उपांग बनता है। तो उपांग में क्या है? पुराण है, न्याय है, मीमांसा है और धर्मशास्त्र है। तो उपांग में क्या है? पुराण है, न्याय है, मीमांसा है, धर्मशास्त्र है, इसको उपांग कहते हैं। 6 वेदांगों का नाम तथा क्रम से विवरण सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। 6 वेदांग के नाम और क्रम से विवरण कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में मिलता है। मुंडक उपनिषद में कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उपांग में 4 ग्रंथ आते हैं। उपांग में क्या आते हैं? 4 ग्रंथ आते हैं। पुराण आता है, न्याय आता है, मीमांसा आता है, धर्मशास्त्र आता है। इन चारों को मिला के क्या बनता है? उपांग मिलता है। और 6 वेदांगों का नाम और क्रम से विवरण क्या है? क्रम से, जैसे पहले नंबर पे क्या है? शिक्षा है, फिर क्या है? कल्प है, फिर व्याकरण है, फिर निरुक्त है, फिर छंद है, फिर ज्योतिष है। ये क्रम से विवरण कहाँ मिलता है? ये क्रम से विवरण मिलता है मुंडक उपनिषद में। कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में वेदांग का क्रम से विवरण मिलता है। वेदांगों के 6 नाम मिलते हैं और उनका क्रम भी मिलता है, किस क्रम पे कौन सा वेदांग है, तो वो मिलता है आपका मुंडक उपनिषद में। तो अब हम लोग, और इसे मुंडक उपनिषद में ही वेदांगों को किसमें रखा गया है? अपरा विद्या में रखा गया है। वेदांग को कहाँ रखा गया है? अपरा विद्या में। तो मुंडक उपनिषद में वेदांग को अपरा विद्या में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अपरा विद्या में रखा गया है। वेदांग को कहाँ रखा गया है? अपरा विद्या में। तो
वेदांग को मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या में रखा गया है। वेदांग को मुंडक उपनिषद में, कहा मुंडक उपनिषद में मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अपरा विद्या में, अपरा विद्या में रखा गया है। तो जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में वेदांगों का नाम मिलता है और उनका क्रम से विवरण मिलता है, और इसको अपरा विद्या में रखा गया है। कहाँ रखा गया? अपरा विद्या में। मुंडक उपनिषद में वेदांग को अपरा विद्या में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अपरा विद्या में रखा गया है। अब आते हैं जो 6 वेदांग हैं, उनके नाम क्या क्या है? 6 वेदांग। तो पहला है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। फिर दूसरा क्या है? कल्प है। दूसरा क्या है? कल्प है। तीसरा क्या है? व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। चौथा क्या है? निरुक्त है। निरुक्त है। पांचवा क्या है? छंद है। और छठा क्या है? ज्योतिष है। क्या है? ज्योतिष है। तो ये 6 वेदांग है। कितने हैं? शिक्षा है, शिक्षा की तुलना नाक से की गई है। कल्प है, कल्प की तुलना हाथ से की गई है। व्याकरण है, व्याकरण की तुलना मुख से की गई है। निरुक्त है, निरुक्त की तुलना कान से की गई है। छंद है, छंद की तुलना पैर से की गई, और ज्योतिष है, ज्योतिष की तुलना आंख से की गई है। ये 6 वेदांग है। इनका वर्णन क्या मिलता है? मुंडक उपनिषद में। इन 6 वेदांगों का नाम और क्रम से विवरण, एक क्रम से है। पहले नंबर पे शिक्षा है, दूसरे नंबर पे कल्प है, तीसरे नंबर पे व्याकरण है, चौथे नंबर पे निरुक्त है, 5वें नंबर पे छंद है, और 6ठे नंबर पे ज्योतिष है। और इसका विवरण कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में। कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में मिलता है। तो ये क्रम से है। वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। ये जो वेदांग है, ये वेदांग, तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 वेदांग को देखा। शिक्षा का संबंध नाक से है। शिक्षा का संबंध किससे है? नाक से है। कल्प का संबंध हाथ से है। किससे है? कल्प का संबंध हाथ से है। व्याकरण का संबंध मुख से है। व्याकरण का संबंध किससे है? मुख से है। निरुक्त का संबंध कान से है। छंद का संबंध पैर से है, और ज्योतिष का संबंध आंख से है। ये 6 वेदांग है। शरीर के 6 अंगों से इनकी क्या की गई है? बराबरी की गई है या तुलना की गई है। और इस 6 वेदांगों की रचना किस लिए की गई है? वेदों को अच्छे से समझने के लिए। 600 से 200 BC के बीच में। और इनका वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में। किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। तो ये हम लोगों ने देखा। और ये जो वेदांग है, वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। ये जो वेदांग हैं, वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। भाग नहीं माने जाते हैं। ये जो वेदांग है, वेदांग क्या है? वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते। मतलब ये वैदिक साहित्य के भाग ने, वैदिक साहित्य में 4 है। वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। ये वैदिक साहित्य है। और वैदिक साहित्य के ये अंग वेदांग नहीं माने जाते हैं। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जो वेदांग है 6, वो वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। अब वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। वैदिक शिक्षा संबंधी जो प्राचीनतम साहित्य है वो प्रातिशाख्य है। वैदिक शिक्षा संबंधी, वैदिक शिक्षा संबंधी, वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य, प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। क्या है? प्रातिशाख्य है। प्रातिशाख्य है। क्या है? प्रातिशाख्य है। जो वैदिक शिक्षा का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक शिक्षा का, किसका? वैदिक शिक्षा का सबसे प्राचीनतम जो साहित्य हो, क्या है? प्रातिशाख्य है। क्या है? प्रातिशाख्य है। तो वैदिक शिक्षा का सबसे प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। शौनक आचार्य ने
ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की? शौनक आचार्य ने। कौन? शौनक आचार्य ने। शौनक आचार्य ने। कौन आचार्य हैं? शौनक आचार्य। शौनक आचार्य ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की। ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की। ऋग्वेद ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की। प्रातिशाख्य की रचना की। क्या की? प्रातिशाख्य। तो शौनक आचार्य, शौनक आचार्य जो हैं उन्होंने क्या किया? ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की। किसने? शौनक आचार्य ने। और वैदिक शिक्षा का प्राचीनतम साहित्य क्या है? प्रातिशाख्य है। और शौनक आचार्य ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की। तो शौनक आचार्य ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की तथा कात्यायन आचार्य ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। जो कात्यायन आचार्य हैं, कात्यायन आचार्य ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। तो कात्यायन आचार्य ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। जो कात्यायन आचार्य हैं, कात्यायन आचार्य ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। तो कात्यायन आचार्य ने कात्यायन आचार्य ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। किसकी? वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। प्रातिशाख्य की रचना की। ये जो कात्यायन आचार्य हैं, कात्यायन आचार्य ने किसकी रचना की? वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना शौनक आचार्य ने की। ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना शौनक आचार्य ने की। शौनक आचार्य ने किस प्रातिशाख्य की रचना की? शौनक आचार्य ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य की रचना की। और कात्यायन आचार्य ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की, जो हम लोगों ने यहां देखा। अब आते हैं पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है। पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी है। यह 8 अध्याय और 4000 श्लोकों की है। तो व्याकरण की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना, व्याकरण की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो क्या है? 8 अध्यायों में विभक्त है और 4000 इसमें क्या है? श्लोक है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत गद्य साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचनाओं में एक है। जो अष्टाध्यायी है वेदोत्तर माने वेदों से अलग संस्कृत गद्य साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। तो वेदोत्तर संस्कृत, जो ये अष्टाध्यायी है वेदोत्तर संस्कृत साहित्य का, वेदोत्तर संस्कृत गद्य साहित्य का प्रारंभिक रचना है। क्या? प्रारंभिक रचना है। ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी क्या है? वेदोत्तर संस्कृत माने वेदों के बाद में जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा गया उसकी क्या है? यह पहली रचना है, आरंभिक रचना है। उन रचनाओं में से क्या है? पहला है वेदोत्तर संस्कृत गद्य साहित्य का ये प्रारंभिक रचना है। कौन? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी ऐसी पुस्तक है या ऐसा ग्रंथ है जो वेदों के बाद संस्कृत में गद्य साहित्य में लिखा गया पहला ग्रंथ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत गद्य साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। परंतु पाणिनि से पूर्व वैदिक काल में ऐन्द्र व्याकरण प्रचलन में था।
पाणिनि से पूर्व वैदिक काल में, किस काल में? वैदिक काल में। पाणिनि से पूर्व वैदिक काल में ऐन्द्र व्याकरण प्रचलन में था। कौन? ऐन्द्र व्याकरण प्रचलन में था। व्याकरण प्रचलन में था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किस क्षेत्र में? व्याकरण में। लेकिन पाणिनि से पहले वैदिक काल में, पाणिनि से पहले वैदिक काल में ऐन्द्र व्याकरण प्रचलन में था। कौन व्याकरण प्रचलन में था? ऐन्द्र व्याकरण प्रचलन में था। तो पाणिनि से पहले वैदिक काल में ऐन्द्र व्याकरण प्रचलन में था। इस प्रकार हम लोगों ने व्याकरण के विषय में देखा। तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में इंद्र को प्रथम व्याकरण बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता में, किस संहिता में? तैत्तिरीय संहिता में इंद्र को वैदिक काल का व्याकरण बताया गया है। तो तैत्तिरीय साहित्य में इंद्र को वैदिक काल का व्याकरण बताया गया है। किसको? इंद्र को। कहा? तैत्तिरीय संहिता में। तैत्तिरीय संहिता में इंद्र को क्या बताया गया है? वैदिक साहित्य का व्याकरण बताया गया है। तो तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में इंद्र को प्रथम व्याकरण बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में इंद्र को प्रथम व्याकरण बताया गया। तैत्तिरीय संहिता में इंद्र को प्रथम व्याकरण बताया गया। क्या बताया गया? प्रथम व्याकरण बताया गया है वैदिक काल का। किस काल का? वैदिक काल का। वैदिक काल का। वैदिक काल का। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में इंद्र को प्रथम व्याकरण बताया गया। वैदिक काल का प्रथम व्याकरण किसे बताया गया? इंद्र को बताया गया। किस साहित्य में? तैत्तिरीय साहित्य में। तो तैत्तिरीय साहित्य हमें बताता है कि वैदिक काल में प्रथम व्याकरण कौन थे? तो वो इंद्र थे। इंद्र को प्रथम व्याकरण माना गया। किस काल में? वैदिक काल में। कौन बताता है? तैत्तिरीय संहिता। तो तैत्तिरीय संहिता में इंद्र को वैदिक काल में प्रथम व्याकरण बताया गया है या माना गया है। तो वही यहाँ बात बताई गई है। तैत्तिरीय संहिता में इंद्र प्रथम व्याकरण माना गया। किस काल में? वैदिक काल में। निघंटु नामक ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन हुआ है। निघंटु, निघंटु नामक ग्रंथ में, निघंटु, निघंटु नामक ग्रंथ में, निघंटु नामक ग्रंथ में जो कठिन शब्द हैं वैदिक काल के, क्या हैं? जो वेद के कठिन शब्द हैं उनका संकलन हुआ है। निघंटु नामक ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन है। वेद के कठिन शब्दों का संकलन है। क्या है? कठिन शब्दों का संकलन है। तो ये जो निघंटु ग्रंथ है, कौन ग्रंथ है? निघंटु ग्रंथ। निघंटु ग्रंथ में क्या किया गया है? वेद के कठिन शब्दों का संकलन किया गया है। वेद के कठिन शब्दों का संकलन कहाँ किया गया? निघंटु नामक ग्रंथ में। तो वेद के कठिन शब्द कहाँ है? निघंटु नामक ग्रंथ में है। निरुक्त से भी प्राचीन निघंटु है। जो निरुक्त है, निरुक्त से भी प्राचीन क्या है? निघंटु है। निरुक्त, निरुक्त ग्रंथ से भी प्राचीन क्या है? निघंटु पुराना है। तो ये जो निरुक्त ग्रंथ है, निरुक्त ग्रंथ से निघंटु क्या है? बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन है या पुराना है। तो निरुक्त ग्रंथ क्या है? निरुक्त ग्रंथ से प्राचीन निघंटु ग्रंथ है, जिसमें क्या दिया गया? वेद के कठिन शब्द दिए गए। निघंटु में क्या है? वेद के कठिन शब्द दिए गए और ये क्या है? निरुक्त से भी प्राचीन है। तो निरुक्त से प्राचीन कौन है? निघंटु ग्रंथ है। इसी की व्याख्या करने के लिए 6वीं शताब्दी में यास्क ने निरुक्त की रचना की। जो निरुक्त की रचना की गई 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में यास्क के द्वारा। किसके द्वारा? यास्क के द्वारा। यास्क ने, यास्क महोदय ने, किसने? यास्क महोदय ने 6वीं शताब्दी में निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की। किस लिए? निघंटु को समझने के लिए। निघंटु में क्या है? वेदों के कठिन शब्दों का संकलन है।
तो वेदों का कठिन संकलन कहाँ किया गया है? निघंटू में। निघंटू को समझने के लिए 6ठी शताब्दी में यास्क ने क्या किया? निरुक्त की रचना की। निरुक्त ग्रंथ की रचना यास्क महोदय ने की। कब की? 6ठी शताब्दी में। तो 6ठी शताब्दी में यास्क ने क्या किया? निरुक्त की रचना की। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ विज्ञान का यह सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। जो निरुक्त है, निरुक्त क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। ये जो निरुक्त है यह शब्दों की व्युत्पत्ति को बताता है। निरुक्त क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति को, माने शब्दों की उत्पत्ति को बताता है। शब्दों की उत्पत्ति को बताने वाला विज्ञान है। क्या है? उत्पत्ति का विज्ञान है। विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। तो निरुक्त जो है, निरुक्त की रचना किसने की? निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी में यास्क ने की, निघंटू को समझने के लिए। और निरुक्त स्पेशली क्या है? शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान है। कि निरुक्त क्या है? शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान है। शब्द कैसे बने हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन बताता है? यह बताता है निरुक्त। निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी में यास्क ने की। किस लिए की? निघंटू नामक ग्रंथ को समझने के लिए। और निघंटू नामक ग्रंथ क्या है? वेदों के जो कठिन शब्द है वह वहां संकलित किए गए, वहां बताए गए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने निघंटू निरुक्त को देखा। ठीक है, देखा। वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण यास्क का निरुक्त है। वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण यास्क का निरुक्त है। वेदोत्तर लौकिक साहित्य गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण क्या है? ये निरुक्त है। वेदोत्तर संस्कृत का, माने वेदों के बाद की जो संस्कृति है उसका जो गद्य में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ है वो क्या है? निरुक्त है। तो निरुक्त क्या है? निरुक्त वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण यास्क का निरुक्त है। जो यास्क का निरुक्त है वो क्या है? वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण है। यास्क का जो निरुक्त है, यास्क का निरुक्त, यास्क ने निरुक्त की रचना की। ये क्या है? वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का प्रथम उदाहरण है। वेदोत्तर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत गद्य का प्रथम उदाहरण है। क्या है? प्रथम उदाहरण है। ये जो यास्क ने निरुक्त की रचना की, ये निरुक्त क्या है? यास्क द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यास्क एक विद्वान है। तो यास्क ने निरुक्त की रचना की। किस लिए? यह वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का प्रथम उदाहरण। वेदों के बाद जो लौकिक साहित्य या संस्कृत लिखे गए उसके गद्य का क्या है? प्रथम उदाहरण है। तो यास्क ने निरुक्त की रचना की जो वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का प्रथम उदाहरण है। यास्क पाणिनि से भी प्राचीन थे। जो ये यास्क हैं, यास्क क्या है? पाणिनि से भी प्राचीन है। यास्क क्या है? पाणिनि से भी प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है। ये क्या है? प्राचीन है। जो यास्क महोदय हैं, यास्क महोदय क्या है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वप्रथम ग्रंथ लिखा। तो उनसे भी ये क्या है? प्राचीन है। पहले ये हुए थे। पाणिनि से भी पहले कौन हुए हैं? यास्क हुए हैं। तो वही यहाँ बताया गया, पाणिनि से प्राचीन कौन है? यास्क है। यास्क पहले विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया। यास्क पहले विद्वान थे। यास्क क्या है? यास्क पहले विद्वान हैं। पहले विद्वान हैं जिन्होंने वेदों को समझने के लिए, किसको? वेदों को समझने के लिए नियमों का प्रतिपादन किया। क्या किया? नियमों का प्रतिपादन किया। नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है। तो ये जो यास्क है, यास्क क्या है? यास्क ऐसे पहले विद्वान हैं जो वेदों को समझने के लिए, यास्क ऐसे पहले विद्वान हैं जो वेदों को समझने के लिए, किसको? वेदों को समझने के लिए नियमों का प्रतिपादन किया।
कि किस नियम से हम कैसे वेदों को समझ सकते हैं। जो 4 वेद है, चारों वेदों को समझने के लिए यास्क ने सबसे पहले नियमों का प्रतिपादन किया कि वेदों को हम कैसे समझें, कैसे जाने या कैसे आत्मसात करें। उसको समझने के लिए यास्क पहले विद्वान है या व्यक्ति हैं जिन्होंने नियमों का प्रतिपादन किया। क्या किया? नियमों का प्रतिपादन किया। तो वही यहां बता रहा है कि यास्क पहले विद्वान थे जो वेदों को समझने के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया। क्या किया? आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया। अब आते हैं पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। इसका पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो पिंगल मुनि का छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। ये जो पिंगल मुनि है, पिंगल मुनि ने क्या लिखा? छंद शास्त्र लिखा। पिंगल मुनि ने क्या लिखा? पिंगल मुनि ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है छंद शास्त्र। और छंद शास्त्र क्या है? छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? छंद शास्त्र। छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ छंद शास्त्र है। और छंद शास्त्र की रचना पिंगल मुनि ने किया था। किसने किया था? पिंगल मुनि ने किया था। पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की क्या की? रचना की। और छंद पर लिखा गया यह प्राचीनतम ग्रंथ है। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर, किसके स्थान पर? शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है। प्रतीक का प्रयोग किया गया है। ये जो पिंगल मुनि का छंद शास्त्र है, पिंगल मुनि ने छंद पर छंद शास्त्र लिखा। जो छंद शास्त्र सबसे प्राचीन माना जाता है छंद पर। तो पिंगल मुनि का जो छंद शास्त्र है, छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और इसी पिंगल मुनि के छंद शास्त्र में सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है। किसका? शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग कहाँ किया गया है? पिंगल मुनि के छंद शास्त्र में सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद क्या है? त्रिष्टुप छंद है। प्रसिद्ध छंद त्रिष्टुप छंद है। कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। क्या है? त्रिष्टुप छंद है। ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध छंद, ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध छंद, ऋग्वेद में क्या? ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। क्या है? त्रिष्टुप छंद है। तो हमने छंद के विषय में देखा कि पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की, जो छंद पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इसी छंद शास्त्र में, किसमें? छंद शास्त्र में क्या किया गया? सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया। और ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध छंद किसमें? ऋग्वेद ग्रंथ में। ऋग्वेद ग्रंथ में सबसे प्रसिद्ध छंद किसको माना गया है? त्रिष्टुप छंद को माना गया। किसको माना गया है? त्रिष्टुप छंद को माना गया। ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष का लगध मुनि की क्या है? ज्योतिष पर सबसे प्राचीन ग्रंथ इन्होंने लिखा। किसने? लगध मुनि ने। लगध मुनि ने ज्योतिष पर सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा है।
लगद मुनि ने ज्योतिष पर सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वेदांग ज्योतिष। तो ज्योतिष पर सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा, ज्योतिष पर सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है। कौन है? वेदांग ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष है। इसे लगद मुनि ने लिखा है, लगद मुनि ने लिखा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ज्योतिष पर, ज्योतिष शास्त्र पर, जो भविष्यवाणी करने वाला ग्रंथ है, ज्योतिष शास्त्र पर सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है। कौन है? वेदांग ज्योतिष है। उस ग्रंथ का क्या नाम है जो सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है? तो उसका नाम वेदांग ज्योतिष है, जिसकी रचना लगद मुनि ने की। किन्होंने की? लगद मुनि ने। तो ज्योतिष पर सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेदांग ज्योतिष है, जिसकी रचना लगद मुनि। वेदांग ज्योतिष जिसकी रचना लगद मुनि ने की। ये क्या है? ज्योतिष पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन? वेदांग ज्योतिष। और वेदांग ज्योतिष के लेखक लगद मुनि है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वेदांग को देखा। अब वेदांग में जो व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, उसके विषय में हम लोगों ने जाना कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे हम भविष्य देखते हैं, कैसे छंदों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत गद्य का पहला साहित्य कौन सा है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा। अब कल की क्लास में हम लोग इतिहास के स्रोत के ही विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये क्लास स्थगित की जाती है। पुनः कल की क्लास में स्रोत के विषय में, प्राचीन स्रोतों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।